नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से आप सबों को मेरा अभिनंदन। अपने 8वें दिन के बेसिक मैथमेटिकल क्लास के अंतर्गत हम फैक्टराइजेशन का चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था फैक्टराइजेशन क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और साथ ही हमने चर्चा करी थी कि फैक्टराइजेशन हम लोग किन किन विधियों से निकालेंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा दूसरा क्लिप है, फैक्टराइजेशन का ये दूसरा क्लिप है, जिसमें हम लोग मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन किस किस विधि से निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पहला जो मेथड इस्तेमाल करेंगे फैक्टराइजेशन निकालने का वो है एचसीएफ को कॉमन लेकर। इसमें हमको करना क्या है कि बहुपद के पदों का एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ को ब्रैकेट के बाहर रखें, यहाँ छोटी ब्रैकेट है। एचसीएफ को ब्रैकेट के बाहर रखना है और बहुपद में जितने भी पद हैं सबको एचसीएफ से डिवाइड करके लिख देना है। एक छोटा सा कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे 12x + 15, ये क्या है, एक बहुपद है। तो 12x और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 3। एचसीएफ के बारे में इसीलिए हमने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में बता दिया था। कोई स्टूडेंट ये नहीं कर सकता है कि हम किसी भी चीज़ का चर्चा करते हैं उसके बारे में हम पहले बता चुके होते हैं। तो इस दोनों का एचसीएफ हुआ 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों को 12x और 15 को दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इस स्टेप को हम जनरली लिखते नहीं, इसको हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन हमने हर स्टेप को लिख के बताया है ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि हम कौन कौन सा स्टेप लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इस दोनों पद को इसके एचसीएफ से डिवाइड किया और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आया 3 × 4x + 5। तो इतना इंटू इतना, यही तो है फैक्टराइजेशन। तो 12x + 15 कैन बी रिटन एज 3 × 4x + 5। इतना इंटू इतना, यही है फैक्टराइजेशन, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है 14x² x³ 14x³ + 21x⁴y - 28x²y। इसमें 3 पद हैं, 1, 2 और 3। तो इस तीनों पदों का एचसीएफ क्या होगा, 7x²। एचसीएफ के बारे में हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि इस तीनों का एचसीएफ 7x² क्यों हुआ। तो इस तीनों का एचसीएफ हुआ 7x², और जब हम इस तीनों को अलग अलग 7x² से भाग देंगे तो 14x³ को जब 7x² से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2x। इसको अगर हम 7x² से भाग देंगे तो बचेगा 3x²y, और जब इसको डिवाइड करेंगे इसके एचसीएफ से तो बचेगा 4y²। तो अल्टीमेटली इतना इक्वल टू क्या हुआ, 7 × x² × 2x + 3x²y - 4y²। तो इतना इंटू इतना। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि 7x² 7 और ये मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो है 2x + 3x²y - 4y², ये इसका फैक्टर है। कहिएगा फैक्टर कैसे पता चलेगा। तो इससे अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रेस्ट 0 बचेगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 16 × 2p - 3q का होल स्क्वायर - 4 × 2p - 3q। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 पद हैं, एक ये है और एक ये है। तो इस दोनों का एचसीएफ होगा 4 × 2p - 3q। और जब पहले पद को हम इसके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4 × 2p - 3q। और जब दूसरे पद को, दूसरे टर्म को अगर हम इसके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो बचेगा 1। और इसको हमने मजली ब्रैकेट से घेरा है। आपको बता दें कि ब्रैकेट के यूज़ के बारे में हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यही समझिए कि एक से काम नहीं चले तो दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें ये ऑलरेडी छोटी ब्रैकेट से घिरी हुई है और इसको हमको कंबाइंड फॉर्म में दिखाना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मजली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। और अल्टीमेटली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 4 × 2p - 3q × 8p - 12q - 1। इतना इंटू इतना इंटू इतना। दूसरा मेथड जो है उसमें हम बहुपद को फार्मूला पे बैठा के भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला है जिसके बारे में आप जानते होइएगा, उसको हमने लिख दिया है। जैसे a² - b², ये एक बहुपद है, इतना इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b। तो ये क्या है, एक बहुपद है, और इतना इंटू इतना, ये क्या है, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है। एक्चुअली जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ओवरऑल तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ उसके लिखने का रूप बदलता है। मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा, लेकिन ये लिखा अलग तरीके से गया है, फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा गया है।
फिर उसी तरह से ये एक बहुपद है a² + 2ab + b² जिसका फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा a + b का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से a² - 2ab + इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, aq + bq = a + b × a² - ab + b², फिर aq - bq। इस तरह से बहुत सारा फार्मूला है जिसके बारे में आगे भी बहुत सारे क्लास में पढ़ेंगे, आगे के क्लासों में भी पढ़ेंगे, वर्ग में भी पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ भी चुके होइएगा। तो दूसरे क्लिप में फैक्टराइजेशन टॉपिक के अंतर्गत दूसरे क्लिप में हमने 2 मेथड के बारे में पढ़ा। अब तीसरे क्लिप में हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और तीसरे या चौथे क्लिप में हम कोशिश करेंगे कि मध्य पद को तोड़ के किस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बता देंगे। धन्यवाद।